फॉलोअप से है प्यार, जो फॉलोअप करने को तैयार, उसी का है ये व्यापार। ये व्यापार करके रहेगा वो। 40% अकेला वजनदारी लगता है, फॉलोअप जिसको आया उसकी ट्रेनिंग अच्छी, उसकी मीटिंग अच्छी, उसका सेमिनार अच्छा, उसकी स्पीकिंग अच्छी, उसका सब कुछ अच्छा। हम तो फॉलोअप करने के लिए जब जाते थे मजे मजे जाते थे, चल यार आज लोगों को कुछ दे के आते हैं, छोटी सोच से बड़ी सोच का की मुलाकात करके आते हैं। यस मतलब बहुत मजा आता था। ये चारों पॉइंट को पकड़ के चलिए, मैं गारंटी करता हूँ आप बहुत आगे जाएंगे। फॉलोअप से, फॉलोअप बहुत गजब की चीज है। अधिकांश लोग प्लान करते थे, फॉलोअप नहीं करते। प्लान कर दिया, लोगों से फॉलोअप ही नहीं किया, फॉलोअप ही नहीं लिया। एक बात मुझे इतना बताइए, ये करोगे नहीं तो आगे जाओगे कैसे? आपने जिंदगी में न जाने कहां का फॉलोअप ले, मैं आगे इस पे टॉक करूंगा। सबसे पहला जो बेसिक है वो बेसिक क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। हाँ जी, क्या लिस्ट बिल्डिंग? अब मैं इसमें अगर जाऊं, मुझे लगता है कि फ्रेंड्स कंसेप्ट के माध्यम से लिस्ट बिल्ड करना है, बताना कोई जरूरी नहीं है, आपकी अपलाइन ने बताया होगा। यस सर, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। आप फ्रेंड्स कंसेप्ट के माध्यम से लिस्ट बनाए, और लिस्ट कैसी बनाए? कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट बनाए। अगर आपके पास कम लिस्ट है, लिस्ट को अपडेट करते रहे। क्या करें? अपडेट। क्या करें? कैसे अपडेट होती है? एक बात ध्यान में रखना, बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। लिस्ट बनाना आपके अपलाइन ने बताएगा। फ्रेंड्स कंसेप्ट के माध्यम से मतलब फैमिली, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉय, नेबर, डेडिकेटेड, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ऐसे लोगों के आधार पर लिस्ट बनाना, और आपके अपलाइन ने बनाई होगी। नहीं बोलो तो अगर ना हुआ हो तो अभी मैं थोड़ी देर में बनवा दूं, लेकिन समय लगेगा। बनवाए हो ना? इतना तो काम करवाया होगा ना आपके अपलाइन ने। हाँ दोस्तों, मैं सिंपल अगर कहूं तो इतने लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। इन लिस्टों पर काम करना चाहिए, लेकिन आपको प्रीजज नहीं करना है किसी को। यस सर। कुछ लोग तो किसी को लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं करते, पता है? आज ही वो कहने दीजिए सर, बोले क्यों? मेरी नहीं पड़ती सर। बोले क्यों? मैं जिसको देखती थी ना सर, उसने उसको सेट कर लिया। बोले सर, अरे यार वो बड़ी अच्छी यार, उसको बुला ले, उसको बोले सर छमक छल्लो है, पूनम डिल्लो है, पता नहीं हमने आपको क्या बात, मैंने बुलाना ही नहीं है। यस कुछ लोगों ने तो किसी को लिस्ट में इसलिए शामिल करके नहीं रखा है। कुछ लड़कों को बोलो कि फलाना, अरे सर अरे वो तेरे कॉलेज में बड़ा प्यार, छोड़िए सर साला अपना तो उससे 36 का है, मतलब नहीं है सर, स्कूल के जमाने के फ्रेंड सर अपनी पटती नहीं है। बोले क्यों? कुछ नहीं यार, अपना जिसके साथ में चलने वाला था साला सेट करके चला गया। अपना था तब से इसके साथ में। अब बताओ कहाँ की कहानी कहाँ? मैंने ऐसे बहुत से वाक्य देखे इतने सालों में। राइट सर, पता नहीं अपने आप को चतरा समझता है, अपने आप को स्मार्ट समझता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, वो तो छमक छल्लो है, तो पूनम डिल्लो है, तो ऐसी हो तो ऐसी है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कौन क्या था, इससे पहले आप छोड़िए। आप एक ही बात सोचिए, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की सेहत बना सकती है, लोगों की जिंदगी बना सकती है। और दोस्त मेरा ऐसा मानना है, आप किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। आप किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, इसलिए प्रीजज करने का नहीं, प्रीजज करने का नहीं। लिस्ट बनाने का सीधा सीधा तरीका, सब्जी वाले को भी हेल्थ न्यूट्रिशन की जरूरत है, सैलून वाला, पार्लर वाले, मोबाइल वाले, बस वाले, कंडक्टर, समझ रहे हैं, मेडिकल, नर्सेस, कपड़े वाले, मोहल्ले वाले, कोई भी एनीबॉडी, जहां भी जाते, किराने वाले, डेयरी वाले, कोई भी हो, हर एक आदमी जिससे आपकी जान पहचान होती है, उसका नंबर आपके मोबाइल में और उसकी कांटेक्ट लिस्ट और उसकी पूरी कुंडली आपके कॉपी में होनी चाहिए, आपकी डायरी में। फिर लोग कहते हैं मेरा क्यों नहीं चलता सर? तेरा दिमाग भी तो नहीं चलता है, तेरा दिमाग भी तो नहीं चलता, बेअकल आदमी। तुझे बार बार स्टेज से समझाया, तेरी अपलाइन ने समझाया, लिस्ट बढ़ा, लिस्ट बढ़ा, लिस्ट बढ़ा, प्रीजज मत कर। आप किसी के भाग्य के निर्माता हो? नो। ये कर लेगा और वो कर लेगा, तेरा दिमाग चलता नहीं। तुझे लिस्ट बनाने को बोलो, तुझे शर्म आती है, तू हया का पुजारी है, तुझे लज्जा आती है, तू दुल्हन से ज्यादा शर्माता है, चूड़ियां तेरे हाथों में है नहीं, फिर भी तू कंगना कंगना करता है ना? सही है कि नहीं है? यस सर, जी यस सर। भाई साहब एक बात ध्यान में रखने ला, लिस्ट नहीं बनाओगे हमेशा पछताओगे। सही है कि नहीं है? अब लिस्ट में आगे और हम बढ़ेंगे, लेकिन लिस्ट बनाने के फायदे
लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं? हेलो, लिस्ट से 3 चीजें कर सकते हैं। अब हमारे साथ में लिस्ट बनाने में एक बड़ा बेनिफिट है। जब आप किसी लिस्ट को बनाते हैं, आप लिस्ट में किसी बंदे को लाए, आप लिस्ट में क्या कर सकते हैं? हमारे साथ में आप अगर चाहे 3 साल से लेकर कोई बंदा 3 ईयर टू 90 ईयर आपके काम का है। हमारे पास कहीं ना कहीं देखा जाए, वो जो फाउंडेशन थी ना, ये स्टूडेंट है, इसी को बुलाओ, वो है, वो तो ऐसा है, उसकी इतनी एज, उसकी, अरे कोई लेना देना ही नहीं। अपना काम बिल्कुल अच्छा रापचिक हो गया है। कोई टेंशन ही नहीं, एकदम रापचिक। इसको लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला। सही है कि नहीं है? यस सर। मैं तो बहुत टेंशन फ्री हूँ भाई साहब, अपनी जिंदगी बहुत सही साथ चल रही है। सही है कि नहीं है? हाँ, सीधे सीधे देखा जाए, हम पहले क्या होता था, अभी बड़े फायदे हैं एक बंदे को सही लिस्ट में शामिल करने से। सही तरीके से आप उसको क्या बना सकते हो? यूजर बना सकते हो। आप लिस्ट बनाने से पहले सोचो ही मत, आप उसको रिटेलर बना सकते हो। हाँ जी, और आप उसको नेटवर्कर बना सकते हो। हाँ जी, अब पहले एक ऑप्शन था, अभी आपको ऑप्शन क्या? आप ये सोच के करो, अगर वो नेटवर्कर नहीं बनेगा तो रिटेलर बनेगा, रिटेलर नहीं बनेगा तो यूजर बनेगा। इसलिए हर आदमी को लिस्ट में शामिल करो। मोहल्ले का बच्चा भी, जिसको पवन चंद्रवंशी सुबह सुबह 2 पप्पी मार के आते हो, और बेटा कैसी है छिलमुल महक मुस्कान मेरी, उसका भी लिस्ट में नाम लिखो। इसको ग्रो बेटा क्यों नहीं गया? मैंने एक चीज बोला है, एक बात बिजनेस को बड़ा कर सकती है, और आपको ऐसी बहुत सी बातें मिलने वाली है। मैंने इसलिए कहा कि इस मीटिंग के अंदर कब कौन सी बात मैं बता दूंगा आपको पता नहीं चलेगा। पवन चंद्रवंशी को सोचना चाहिए, ये मोहल्ले की मुस्कान 3.5 साल की बच्ची, इसको हॉर्लिक्स क्यों आता है? अभी सुबह सुबह मैंने पप्पिया हॉर्लिक्स पे मारी, ग्रोविटा पे मारनी थी। मेरा प्यार फालतू, मतलब बच्चे को आदमी कितना प्यार करता है, और तुम्हारे सामने 40 से 42% क्या ले रहा है? शुगर ले रहा है। आप सोचो आपके पास कितनी लिस्ट होना चाहिए। दादी, जिसको दादी कहते हो, आशीर्वाद लेते हो, बेचारी बीमारी के कारण मरने को हो रही है। MYL 45 क्यों नहीं गया? सही है कि नहीं है? आपके सामने अगर ये आशीर्वाद देते हाथ जाते अच्छे लगेंगे। अगर पता चल गया है तो प्रयास करना चाहिए। आया ना? मतलब लिस्ट सिर्फ इसलिए नहीं बनानी है कि उसको नेटवर्कर ही बनाना है। हो सकता है वो नेटवर्कर ना बने, उसको ये काम पसंद नहीं है तो रिटेल करके पैसे कमा सकते हैं, ये भी काम पसंद नहीं तो यूजर तो बन ही जाएगा। हर एक तरीके से हमारे काम का बिल्कुल। यस सर। लेकिन हमने क्या किया? लिस्ट में शामिल किया नहीं। रूम रेंट वाला, मालिक, आजू वाला, बाजू वाला, बच्चे, रिश्तेदार, हमारे पास में कितनी चीजें आया ना। नेत्र लाइफ से लेके सारे चीजों के डॉक्टर नॉवेल, मैंने हर चीजों के रिजल्ट्स देखे, बहुत ही पावरफुल है। सॉरी, पर बात सही है। मैंने प्रोडक्ट की बात करी, बड़े पावरफुल है। देखो ठीक आ गई। ऐसे बुजुर्ग कहते हैं मुकेश साहब, किधर भी कहते हैं। यस सर। अच्छा, पूनम मैम भी आ गई, आपके इधर भी ऐसा बोलते हैं? हाँ, मतलब बात सही है। अब जो भी शंका करेगा, बाकी मैंने बता ही दिया उसका क्या होता है। श्याम बनेगा वो श्याम, और एक दिन उसका दोस्त राम उतरेगा मर्सिडीज से। शंका, भैंस मर गई तो भैंस मर गई तो अभी डाउट तो नहीं करोगे ना? तो सबसे बड़ी बात है कि आप 3 तरीके से उनको बेनिफिट दिखा सकते हो। लिस्ट बनाने वाले को बता सकते हो कि तेरा 3 तरीके का बेनिफिट है। सिर्फ अब ये सोच के नहीं करना कि मुझे इसको नेटवर्कर ही बनाना है। हाँ जी, जो नेटवर्कर है वो नेटवर्कर बनेगा। जो रिटेल आएगा, मैं आपको बताता हूं, मैं अभी भंडारा में मीटिंग लगाने गया। अंजू मैम और आशीष श्रीवास, अंजू मैम की टीम में, वहां पे गुलशन गुड़ाने था। कम से कम 62-65 साल के हस्बैंड वाइफ, उनकी औलादे भी नहीं, बच्चे नहीं है। उन्होंने कम से कम 10 से 12 कैंसर के मरीज
एमवाल 45 करक्यूमिन और ये सब चीजों का कॉम्बिनेंस देके सुधार दिए। ब्लड वालों को सुधार दिए, जिन महिलाओं को यूट्रस की और ब्लड की समस्याएं थी उनको सुधार दिया। और डायबिटीज एमवाल 45 पर डायबो पर देखे और इतने अच्छे से मीटिंग के बाद मुझसे मिलने के लिए आए। बोले कभी हमारे घर आइए, जमीन जायदाद भी है, बाल बच्चे नहीं, कोई चीज नहीं। बोले हम तो इसलिए कर रहे हैं कि बोले लोगों को सही दिशा मिले, लोगों को सही राह मिले। 62-65 साल में जो उन्होंने प्रोडक्ट का रिजल्ट देखा उससे उनको जुनून आया काम करने का। यस। और हमारे बंदे को प्रेम का जुनून है। उसके पास में 60 प्रोडक्ट है, लेकिन वो 6 घंटे रमैया वस्तावैया करता है। मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्तावैया। हाँ हाजी ना जी, कोई बात नहीं बेटा, तू ही वो नागरिक है जो गाना गाएगा हाय हाय जवानी ले डूबी। अगर रिंगटोन में रखना पड़ा ना एक दिन तो देख लेना, ये कर लोगे। इसलिए इन 3 चीजों के फायदे उठाइए, मैं इस बात की गारंटी करता हूं आप इसमें आगे जाएंगे। यस। अभी ये बात रही कि यार अब नेटवर्क बनाना क्यों है, मेरा ऐसा मानना है नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं पहली बार जिनको अभी ये समझ में नहीं आया कि नेटवर्क की पावर क्या होती है। मैं इसी में आपको क्लियर करूंगा, लिस्ट बनाते बनाते नेटवर्क की पावर। एज ग्रुप और कैटेगरी वाला प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। यस। नेटवर्क की पावर क्या होती है समझना है। बिल्कुल हाँ जी। पाइपलाइन स्टोरी कितने लोगों ने देखी है? पैब्लो द पाइपलाइन, बाकी लोगों ने नहीं देखी। मैं यही तो यहां से बताना चाह रहा हूं, जिन जिन लोगों ने नहीं देखी आज पैब्लो द पाइपलाइन स्टोरी जाके देख ले। मैंने बात करा ना नेटवर्कर वाली, तो मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्कर बनना क्यों जरूरी है। हाँ जी समझ रहे हैं कि क्यों जरूरी है नेटवर्कर बनना, ये अगर समझना है पैब्लो द पाइपलाइन स्टोरी। अच्छा, माचिस की तिल्ली वाली स्टोरी कितने लोग को पता है? मैंने सेमिनार में भी लगाया। बस 5, 7, 8, 10, बाकी को नहीं पता। अपने टीमों में फिर क्या लगाते हो, क्या बताते हो? तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है। आप बताओ हमारी मीटिंग कितने देर से शुरू हुई है और हम अभी कहां पहले बेसिक पे ही। हाँ जी ना जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही है। मैं पूरे मूड से, किसी को घर तो नहीं जाना है, ट्रेनें रात तक घर जाएगी, टेंशन मत लो। तो फिर कोई 2 लड़के आ जाओ। आज इतने लोगों को पता होके जानी चाहिए और टीम के हर बंदे को पता होनी चाहिए नेटवर्क में कितनी ताकत होती है। नेटवर्क बनाने में आज जल्दी उठ के आ जाओ यार, 2 कोई सवार। आ जाओ हारोड़े ताई का इतना तो दम है ही कि ताई का वचन संभाल सकते हो। राजे जी, अभी ये मान के चलो ये 2 दोस्त है, इन दोनों ने एमबीए किया। शॉर्ट में स्टोरी को समझना यार, सबसे फिर तो बड़े गरीब लोग हो यार। आप लोग देखो ज्ञान नहीं ना, मैं एक बात ध्यान रखना, शिक्षा ही सभ्यता की मां है, शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है। बी.आर. अम्बेडकर जी की इस बात से मैं बड़ा सहमत हूं और मुझे बात बचपन से पसंद है, जब से मुझे पता चली कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसमें इंसान पी के शेर के जैसे दौड़ सकता है। बिल्कुल। तुम लोग चले चिटर मुटर, कौन सा काम है? जोड़ने का काम है। तुमने कुछ ज्ञान हासिल किया ही नहीं तो यही बताओगे। तुम्हारी नजर भी जोड़ने की और तुमको दुनिया देखती भी जोड़ने वाला के रूप से। हम तो नहीं देखती, क्योंकि जिस दिन हमारे आवड़े में आ जाता है तो फिर हम उसको दिखा देते हैं, सपनों में सजना और नैनों में अखियां वाला काम करते हैं। यस। अब ये 2 बंदे ये मान के चलो, और कंपनी के मालिक है गोलानी, अभी इनकी माचिस की फैक्ट्री है। इसने इन दोनों ने एमबीए किया, पवन ने और यशवंत ने। अब दोनों ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के समय सिलेक्ट कर लिया गोलानी ने कि चलो ठीक है। कहा कि चलो आप सैलरी क्या एक्सेप्ट करते हो? ये कहता है पवन कहता है 40,000 रुपए महीना। कहता चलो ठीक है डन। ये कहता कुछ नहीं जी, पहले दिन में 2 तिल्ली दे देना, अगले दिन जब आओ तो 2 की 4 कर देना, अगले दिन 4 की 8 कर देना। बात को समझ रहा हूं? यस। पवन कहता क्या मूर्ख आदमी, माचिस की तिल्ली में क्या करना चाहता है? कहता आग ही लगानी है तो खुद को लगा लेता। कहता ये भी कोई डिमांड हुई?
कहता है उसका डेली की दिहाड़ी की सारी चीजें थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ रुपए इसके डेली के बने। पहले दिन काम किया, मालिक के पास में गए, गोलानी ने 1300 कुछ रुपए इसके हाथ में रखे, ये गया अपनी 2 तिल्लियां ली। अभी इसका तो डेली का हाल है 1300 कुछ रुपए इसको लेने हैं। हाँ जी सही है, इसके डेली के हाल है 1300 कुछ रुपए इसको लेने हैं। इसने ये लेता चला गया, लेकिन अब इसकी बारी आती है। ठोक ठोक जोड़ते चलना, अकड़ मतलब बीच बीच में भूलना मत, ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, पहले दिन इसने ली 2 तिल्लियां, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 16, पांचवें दिन 32, छठवें दिन 64, सातवें दिन 128, आठवें दिन 256, नौवें दिन 512, 10वें दिन 1024, 11वें दिन 2040, 12वें दिन 13वें दिन 8000, 14वें दिन 16000, 15वें दिन 32, 16वें दिन 64, 17वें दिन 128,000, 18वें दिन 1 लाख 28 तो 1.25 लाख ले लो, 2.5 लाख हो गई, 2.5 लाख। 19वें दिन 5 लाख, 20वें दिन 10 लाख, हाँ जी, 21वें दिन 20 लाख, 22वें दिन 40 लाख, 23वें दिन 80 लाख, 24वें दिन 23वें दिन, चलो बढ़िया, इसको 1.5 लेके चलना। यस, अब 24वें दिन 3, 25वें दिन 6 करोड़, 26वें दिन 27वें दिन 28वें दिन 29वें दिन, हाँ अटक गए, और 30वें दिन बढ़ के कहानी आ गई। कुल मिला के दुल्हानी जी हाथ जोड़ लिए हारोड़े के, कहता है भाई सारी तिल्लियां तेरे ही देने में चले जाएगी, माफ कर दे, तू सैलरी ले ले, नहीं तो कल कंपनी तेरे नाम पे लिखनी पड़ेगी। कैसे लोग यार, मैं आपको बार बार बताता हूँ, आके आप लोग ये सब चीज पता नहीं रखते, एक कान से सुनते हो निकाल देते हो। हाँ जी समझा करो, पकड़ो इन चीजों को, बंदे को बताओ तू कौन सा काम करने जा रहा है, अपने नए बंदे को क्लियर करो, तू ये काम करने जा रहा है, पसंद है तो आ जा, पाइपलाइन स्टोरी दिखाओ, पसंद है तो आ जा। पता है नेटवर्किंग क्या है मेन चीजों में, मेन देखो बता रहा हूँ, नेटवर्किंग है बहुत बड़ा समंदर, और उसका जहाज है MYL। आप जब उसमें बैठोगे ना, और कुछ लोग आपके जो दोस्त होंगे ना, वो आएंगे जेट स्की पे। नेटवर्कर के साथ खेल क्या होता है, बहुत बड़ा खेल होता है। हेलो प्यारी प्यारी बहना, यस जागती रहना, नहीं तो नहीं मिलेगा गहना, उनको गहने बहुत पसंद होते हैं। यस सही है। देखो जब क्या होता है, जब शिप के ऊपर आदमी बैठता है, उसकी जो क्रूज हो गया, शिप हो गया बड़ा, उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जेट स्की वाला आया फटाफट शान से, तो सीट पे बैठे आदमी ने गलती कर दिया, जेट स्की से निकल जाता साला, इधर तो धीमे धीमे रह गया, वो तो निकल गया। लेकिन एक बात बताओ, जेट स्की कितने दूर जाएगी? 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और फिर लेकिन जहाज, वो शिप, वो क्रूज हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए इस तट से उस तट तक लेकर जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा ही है नेटवर्किंग में, यही होता है भाया। एक बंदा जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं और दोस्त आपका नौकरी कर रहा होता है, सपोज दे, वो कमाता है 10,000, तुम कमाते हो 2,000, वो कमाता है 10,000, तुम कमाते हो 3,000, वो कमाता है 12,000, आप कमाते हो 5,000, वो कमाता है 15,000, तुम कमाते हो 10,000, वो कमाता है 15,000, तुम भी कमाते हो 15,000, वो कमाता है 20,000, लेकिन अब तुम कमा रहे हो 30,000, वो कमाता है 25,000, लेकिन तुम हो 50,000 के ऊपर, तुम कमाते हो 50,000, वो कमाता है 25,000, तुम कमाते हो 1 लाख, वो कमाता है 30,000, तुम्हारी पेमेंट 2.5 लाख, वो कमाता है 33,000, तुम कमाओगे 4 लाख, वो कमाएगा 40,000, तुम कमाओगे 10 लाख। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग।
तो क्या लगेगा, जेट्स की वाला है रे वो, तेरे से जल्दी स्पीड में निकलेगा लेकिन तेरी बराबरी ना कर पाएगा। सही बात यार बड़े जहाज पे बैठा है भाई, धीरज धर। आया ना, आया ना। इसलिए बड़ी प्यारी बात कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जिसको समझ में आ गई उसको पैसे आने और नहीं आने से फर्क नहीं पड़ता, बस वो नेटवर्क बनने और बनाने पे ध्यान देता है, क्योंकि उसको पता है ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ दे, और उसको पता है मैं छप्पर बना रहा हूँ, जब फटेगी कस के फटेगी। और लिस्ट जब बनाओ, लिस्ट वाली चीजों में जब मैंने बताया, लिस्ट जब बनाओ, लिस्ट क्यों बनानी है, वो 3-4 साल की बच्ची भी शामिल होना चाहिए। अब देखो कितनी लिस्ट बनती है, देखो मैंने बड़ा एक नया तरीका आपको बताया है, सोच के देखना इस चीज पे, सोच के देखना। वो दादा, वो काकी, आप नेटवर्कर ही बनाने पे क्यों तुले हो सबको? यूजर, कोई रिटेलर, हो सकता है कोई दीदी नेटवर्किंग नहीं करना चाहती, वो हमारी आशा कार्यकर्ता, वो हमारी फला, वो हमारी भाभी, वो हमारी चाची दीदी, ये बात नहीं। मुझे एक मतलब अंकित पवार जी का फोन आया, कहते एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, यूट्यूबर से। मैंने कहा बढ़िया है। कहते क्या करना है? मैं सागर में एक मीटिंग ले रहा था, मैं सारी चीजों के साथ चलूंगा क्योंकि दोस्तों हमें जिंदगी बनानी है, और आज मथने के लिए आए हो, याद है? मथना है ना? ये इसको मथना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता, बड़ा मथना पड़ता है। ये चमड़े से भी बेकार चीज है, चमड़े को भी साला कुछ कूटो तो वो मुलायम होके तो जूते उते बन जाते, बॉल बन जाती, इसको उससे भी ज्यादा कूटना पड़ता है, दबा दबा के घंटों, तब जाके ठिकाने पे आता है ना। सही है कि नहीं है? यस। बोले इन्फ्लुएंसर का आया, बोले मेरा इसमें क्या, मेरा कुछ नहीं, तुम उसको सारी चीजें क्लियर करो, अपने नीचे आईडी लगाओ बंदे की, क्या होगा? मैंने कहा सोच, आज के 1 साल बाद अगर वो 2 लाख रुपए महीने का बिजनेस रिटेल का निकालता है, अंडरस्टैंड करो, तुम्हारे तो 15 से 18 पेड़ ऐसे बिल्कुल। हाजी ना जी, मैं सागर में मीटिंग लगा रहा था कि एमआर आया, कम से कम 48 साल का, बुकलेट ली, सारी चीजें करी, राकेश वर्मा से कहा कि यार आपके सीनियर से मिलना है, मेरी सारी चीज। कहता है सर अगर मैं ये चीजें प्रमोट करता हूं, मैं नोनी के बारे में जानता हूं, पर कहता है इसमें मैंने कहा इतने % है। कहता है अगर सर इन चीजों का रिजल्ट मिलता है और मैं काम करता हूं तो मेरा करने का कोई चीज नहीं, तेरा ही सब कुछ है, मैं तेरी आईडी जनरेट कर दूंगा, तो प्रोडक्ट बुलाना, तुझे रिटेल मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगा, ये मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, 9% का सारी चीज। कहता है सर मुझे नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मुझे कराना नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं, मैं क्यों कराऊंगा? सही है? तो वो एमआर है, अंडरस्टैंड करो। आज अगर मेरे साथ 1 साल 1.5 साल काम करता है, उसको काम समझ में आता है, रिस्पांस समझ में आता है, वो खुद एक एमआर है, तो उसने 5 लाख रुपए महीने का बिजनेस निकाला, तो अंडरस्टैंड करना अगर सही से इसके साथ डीलिंग हो गई तो राकेश वर्मा के कम से कम 40 पेयर वो अकेला उठा देगा। यस सर, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मत सोचिए, इसीलिए मैंने कहा हर आदमी को, किसी को यूजर, किसी को रिटेलर, किसी को नेटवर्कर, और नेटवर्कर अगर बनते हो तो जिगर बड़ा रखो, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हो। यस, ये बीच बीच में भड़क नहीं रहे, आया ना? मुझे लगता है ये भी मोटिवेट हो रहा है, बोले बहुत सही आया ना? फिर क्या करनी है? लिस्ट जब आपने बना ली है, लिस्ट आपने जब बना ली है, लिस्ट आपको कितने दिन में खत्म करनी है? 30 दिन से 45 दिन में, 1 से 1.5 महीने में आपके बंदे की लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए। अब यहाँ बैठे हुए लोग खुद सोचो, आपकी लिस्ट कितने दिन से बाकी है जो खत्म नहीं किए या नहीं किए? कर लोगे जाके? पक्का ना? ऐसे साथ में हाथ खड़े करके एक बार क्लैपिंग करके बताओ कि लिस्ट खत्म कर दोगे 1.5 महीने में। मैं भी जाऊंगा। प्रोग्रेसिव चार्ट बनाओ। क्या क्या आप लोग चाहते हो कामयाबी मिले? बड़े बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात कही, 100 बक्का काम का नहीं लेकिन लिखा काम का होता है। कहा ना हमने? आपने इस बात पे ध्यान दिया, प्रोग्रेसिव चार्ट बनाया, बनवाया। आप क्या चाहते हो पता है?
हमारी जिंदगी जैसे पहले चलती थी, बिल्कुल मतलब वही खत्म सिंह वाली, अल्हड़पन वाली, मतलब कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, जैसे बेसुरे थे वैसे ही बेसुरे रहे, और हमारी जिंदगी संगीतमय हो जाए तो नहीं होती दोस्त। आपको सिस्टम में ढलना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव चार्ट बनाना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव चार्ट। किसको कांटेक्ट किया, कब किया, कैसे किया, उसका नाम क्या है, कांटेक्ट नंबर क्या है, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा। यस मैंने किस दिन उसको मनी मैसेज किया था, कब उसका प्लान हुआ, उसके फॉलोअप मैंने 1 2 3 4 5 कितनी बार किए, रिमार्क हाँ बोला तो क्यों बोला, नहीं बोला तो क्यों बोला, अंडरस्टैंड? ये आपको लिख के रखना पड़ेगा, आपको लिखना है नहीं, प्रोग्रेसिव चार्ट बनाना है नहीं। मतलब आप अपनी आदतें सुधारना भी नहीं चाहते, आप जो हो वही रहना चाहते हो, और चाहते हो कि आपको करोड़ों रुपए आए, तो ये आपका वहम है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। दोस्त, आप चाहते हो आपका बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट चेंज हो जाए, आप चाहते हो आपकी जुबान चेंज हो जाए, आप चाहते हो आपके कपड़े चेंज हो जाए, आप चाहते हो आपकी स्थिति चेंज हो जाए, तो एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले खुद को चेंज करना शुरू कर दो। आपसे शुरुआत होगी, बदलना आपको। ताकि जब आप करते हैं, जब आप लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, तो लिस्ट को किसमें डिवाइड करना है, हॉट एंड कोल्ड। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तैयार है ना? किसमें किसमें मैं शॉर्ट में बात करूंगा, हॉट एंड कोल्ड। लोग अधिकांश इसमें नहीं देखते, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं इतना बताना चाहूंगा। हॉट पर्सन की क्वालिटी होती है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यस वो सेल्फ डिसीजन लेने वाला बंदा होता है, यस वो सेल्फ डिसीजन लेने वाला बंदा होता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है 11,000 रुपए, ऐसा बंदा। कोल्ड बंदा मतलब क्या, जस्ट अपोजिट, सपने नहीं है, उसके कोई ड्रीम नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो एक्टिव पर्सन नहीं है, उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ये तमाम चीजें किसमें, कोल्ड पर्सन में। कई बार एक चीज और होती है, जब आप आगे मैं इसको बताऊंगा, जब लॉ ऑफ एवरेज पे मेरी टॉक होगी, कई बार ऐसा होता है जब आप प्लान करते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट इसलिए भी नहीं मिलते क्योंकि आपने कभी कभी ऐसे लोगों का प्लान करवा दिया होता है, बिल्कुल इनका, और फिर क्या कहते हैं, सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया सर मैंने प्लान नहीं किया। भाई हमेशा अपने में और अपने सिस्टम में कमी निकालेगा कि उस बंदे में भी निकालेगा। अभी मैं क्या कर लूंगा कि उसके सपने नहीं है, मैं क्या कर लूंगा वो ज्यादा हुआ नहीं है, मैं क्या कर लूंगा वो कुछ जिंदगी में करना ही नहीं चाहता। पर आप क्या चाहते हैं, ऐसे बंदे का भी मेरा रिजल्ट नहीं आया सर। बहुत से ऐसे लोग हैं बैठे, वो मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता ना, मैडम ने तो मेरे को बोली थी, हैं ये मुझे बोले थे, मुझे कोस्टा जी ने बोला था, मुझे तो सीमा मैडम ने बोली थी, मुझे तो ना ये बोलते रहते हैं मुकेश सर, मुझे तो पवन सर भी बोलते थे, रिजल्ट आते, मैंने तो प्लान करवाई, मेरा रिजल्ट ही नहीं निकला, मेरा रिजल्ट ही नहीं निकला मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। मेरे को रो ले रो थोड़ा सा रो, सही है कि नहीं है? हाँ जी ना जी। अगर ऐसे बंदे का, देखो सबसे बड़ी बात है, हर जगह मैं आगे लॉ ऑफ एवरेज पे भी टॉक करूंगा, देखो अगर ऐसे बंदे भी होंगे ना, हर जगह जरूरी नहीं कि सिस्टम ही सही नहीं है, एमवाई सही नहीं है, उस बंदे की क्षमता ही नहीं है यार इस सिस्टम को लेने की, बिल्कुल उसकी कैपेसिटी नहीं, उसमें इतना दम ही नहीं है, उसमें इतना करेज ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, आया ना, समझ गए? बिल्कुल। तो हॉट और कोल्ड इसके साथ आप ये करें, और एक ही चीज करें कि अपनी जो लिस्ट है उसको इसके साथ साथ आउटर और लोकल, इसमें और लोकल, इसमें ना अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते, ये बड़ी काम की चीज है, आउटर और लोकल। कुछ लोग की आदत होती है, उनकी क्या आदत रहेगी पता है, पहले आउटर लोग प्लान करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के, दूर के, लोकल नहीं। बोले क्यों सर, पहले कुछ बन जाऊं तब थोड़ा सा अपनी फैमिली खानदान वालों को बताऊंगी मेरी दोस्त को, मेरे भाई को, मेरे मोहल्ले वाले को। अरे पागल, कहाँ पड़े हो यार, कहाँ पड़े हो तुम लोग, किस चक्कर में हो? अधिकांश लोग देखना, आउटर के प्लान फॉलो करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा कम फॉलोअप होंगे, ज्यादा फ्यूल लगेगा कम फॉलोअप होंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा कम रिस्पॉन्स होंगे।
लेकिन अगर आप लोकल में काम करोगे, कहां, कम टाइम में ज्यादा फॉलोअप, ज्यादा प्लान, ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा कामयाबी, कम इन्वेस्टमेंट। और कभी भी ध्यान में रखना नेटवर्क को कैसे बनाना है। अपना एरिया, आप गांव के हैं, तहसील के हो, अगर गांव से हो, अपना गांव, अपना पोस्ट, अपना थाना, अपनी तहसील, अपना जिला, फिर अपना संभाग, अपना स्टेट, फिर अदर स्टेट, और फिर पूरा इंडिया। बिल्कुल। हाजी ना जी। और कुछ लोग सर पहले कुछ कर लेती हूँ सर, शर्म आती है सर, पहले सर 50 किलोमीटर में मेरा भाई है, 50 हो सर, 75 किलोमीटर दूर सर, 200 किलोमीटर दूर सर, वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड रहता है सर। तो भैया से मेरी अच्छी पहचान है, इसकी मैंने ही सेटिंग करवाई थी, तो मेरे एक बोलने पे डीडी दे देंगे, काम नहीं करेंगे। हाजी ना जी, ऐसी हरकतें करते रहते हो यार, गलत है ना? गलत है क्या नहीं है? लोकल और आउटर पे करो। दूसरी बात बताओ, एक बात और जो मेरी जिंदगी का फीलिंग कहता मैंने ऐसा किया, लास्ट बात जो मैं समझा रहा हूं, आपको लोकल पे काम करना चाहिए, आउटर पे बाद में करना चाहिए। कैसे करना है मैंने आपको बताया। फिर भी आजकल जूम आ गया है, आउटर की कोई लिस्ट आती है, आप उसको अगर जल्दी कांटेक्ट में ला सकते हैं, जूम पे सिखा सकते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है एंट्री निकालो और जूम के माध्यम से। क्योंकि दोस्त हमारे समय में तो जूम नहीं था, मैंने तो 3500 के सोनी रिक्सन के मोबाइल से काम शुरू किया, आया ना? सही। आपके समय जूम एप्लीकेशन है, आप यहां से बैठे 1000 किलोमीटर दूर के आदमी को डुप्लीकेट कर सकते हो जूम मीटिंग के माध्यम से। सही है। लेकिन अगली जो बात निकल के आती है वो ऐसी, आप अपने मोहल्ले, पड़ोस, भाई, रिश्तेदारों को पहले बताओ। क्यों बताओ पता है? लोगों का एक बड़ा डायलॉग है जिंदगी में, देखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनने कोई, इसमें से कोई एक सीमा है और इनके मोहल्ले में इसकी बुआ बहन, मौसी बहन, कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्ले वाली, कोई प्रीति है मान के चलो, और इनने अगर कुछ अच्छी कामयाबी हासिल कर ली, कोई कार अचीव कर ली, कुछ कर लिया, कोई काम कर लिया, तो कल क्या कहें पता? अरे वो सीमा ने तो देखो बड़ा वो हासिल कर ली, वो उसने बड़ा, पूजा ने तो बड़ा अच्छा कर ली, सारी चीजें उनके यहाँ तो बड़ा, संध्या ने तो बड़ा अच्छा कर ली, वो उसने वो कारवार, आजकल उसके पैसे वैसे स्कूटी दुनिया। अरे हमारे यहाँ प्रीति भी कर लेती, कोई कम है क्या? घर की बेटी होने के बाद नहीं बताइए, बताओ अकेले अकेले कर ली। हमारे यहाँ के बच्चे कोई कम है? हमारे यहाँ के बच्चे कोई कम है बताओ? उनके यहाँ का नकुल देख लो, ऐसा बता रहे हमारे यहाँ का कौन सा कम है? शुभम में तो बड़ी क्षमता है, लेकिन भैया घर का बच्चा होने के बाद